हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ योजना का टॉपिक है शक्ति के साधन। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण शक्ति के साधन, कक्षा 8, दिनांक। आप यहाँ पर वही दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश आप यहाँ पर पीरियड मेंशन करेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। इसका अर्थ है कि सामाजिक अध्ययन को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा। तो छात्राओं को भौगोलिक सिद्धांतों एवं तत्वों से परिचित कराना, छात्रों की तर्क शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्राओं के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, छात्रों की भूगोल के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, जैसे कि पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्राएं शक्ति के साधनों के विषय में बोध कर सकेंगी। भावात्मक उद्देश्य, छात्राएं शक्ति के साधनों के विषय में रुचि उत्पन्न कर सकेंगी। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं शक्ति के साधनों का चित्र बना सकेंगी। अब हम लिखते हैं सहायक सामग्री। यह वह सामग्री होती हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे श्यामपट्ट, चौक, चार्ट, डस्टर आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा प्रकरण है शक्ति के साधन, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राएं खनन और उससे प्राप्त वस्तुओं के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इन प्रश्नों को हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाने से पहले बच्चों से पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सके कि बच्चों को हमारे टॉपिक से संबंधित कितनी प्रीवियस नॉलेज है। यह संख्या में 4 से 5 होते हैं और इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं। जैसे कि जो भी पहले प्रश्न का उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होता है। इसके लिए हम एक टेबल बनानी होती है, जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? बच्चे आंसर करेंगे भूमि। भूमि के अंदर खुदाई करने को क्या कहते हैं? बच्चे आंसर करेंगे खनन। खनन से कौन कौन सी वस्तुएं मिलती हैं? बच्चे आंसर करेंगे सोना, चांदी, कोयला आदि। कोयला, पेट्रोलियम आदि क्या है? बच्चे आंसर करेंगे शक्ति के साधन। शक्ति के साधनों के विषय में आप और क्या जानते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना कर पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। छात्राओं, आज हम शक्ति के साधनों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हमें अपनी पाठ्य योजना से संबंधित 3 शिक्षण बिंदु बनाने होते हैं। उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है शक्ति के साधन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, किसी भी कार्य को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बच्चे आंसर करेंगे शक्ति एवं ऊर्जा की। शक्ति के साधन किसे कहते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं शक्ति के साधन के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, ऊर्जा एवं शक्ति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। किसी भी कार्य को करने के लिए जिस प्रकार हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे कृषि संबंधी कार्य, उद्योग धंधों, परिवहन, यातायात आदि के लिए शक्ति का विशेष महत्व है। इन कार्यों के लिए शक्ति जिन संसाधनों से प्राप्त होती है, उन्हें शक्ति के साधन कहते हैं। शक्ति के साधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला परंपरागत ऊर्जा, दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने ये शिक्षण बिंदु बच्चों को समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि और अपने शिक्षण बिंदु से संबंधित कोई भी चित्र बच्चों को एक चार्ट पेपर पर बनाकर दिखाएंगे और उसी का एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। हमने यहाँ पर बच्चों को चार्ट पेपर दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि और अंत में हम बच्चों से एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं अपने शिक्षण बिंदु से संबंधित, जिससे कि हम यह जान सके कि बच्चों को कितना समझ में आया है और कितना नहीं। हमारा मूल्यांकन प्रश्न है शक्ति के साधन किसे कहते हैं?
अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाते हैं और हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है परंपरागत ऊर्जा। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, शक्ति के साधन कितने प्रकार के होते हैं? बच्चे आंसर करेंगे 2 प्रकार के। परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं परंपरागत ऊर्जा के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, ऊर्जा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं। कोयला एक खनिज पदार्थ है जिसे खानों से प्राप्त कर रेल इंजन निर्माण, लौह इस्पात कारखानों आदि में ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम को खनिज तेल भी कहते हैं। लालटेन, स्टोव, स्कूटर आदि में उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस, यह गैस कुओं से मशीनों द्वारा निकाली जाती है। इसका उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है, जैसे गैस चूल्हा। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने यहाँ पर यह शिक्षण बिंदु बच्चों को समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बताइए। अब हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है गैर परंपरागत ऊर्जा। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, खनिज पदार्थ कहाँ से प्राप्त होता है? बच्चे आंसर करेंगे खानों से। गैर परंपरागत ऊर्जा के विषय में आप क्या समझते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं गैर परंपरागत ऊर्जा के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत परमाणु, जल विद्युत, पवन, सौर, भूतापीय, ज्वारीय, बायोगैस आदि आते हैं। परमाणु ऊर्जा, परमाणु नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा से जो शक्ति प्राप्त की जाती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सोलर सेल लगाए जाते हैं। पवन ऊर्जा, सागर तटवर्ती क्षेत्रों एवं नदियों के किनारों के भागों में जहां तेज और लगातार हवाएं चलती हैं वहां पवन चक्कियों के समूह लगाकर पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने यहाँ पर यह शिक्षण बिंदु बच्चों को समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि। अब हमारा अंत में मूल्यांकन प्रश्न है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बताइए। अब हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यह सही गलत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दीजिए हो सकते हैं। हमारा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला प्रश्न है ऊर्जा का हमारे डैश में बहुत महत्व है। परमाणु नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा डैश ऊर्जा होती है। सौर ऊर्जा की प्राप्ति के लिए डैश सेल लगाए जाते हैं। बच्चे इन सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे क्योंकि इन सभी प्रश्नों के उत्तर को हमने अपने शिक्षण बिंदुओं में बच्चों को पढ़ाया है। अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। इसके लिए हमें शामपट की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना होता है और उसमें एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण शक्ति के साधन, कक्षा 8, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। शक्ति के साधन, परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। गैर परंपरागत स्रोत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। पहला प्रश्न है शक्ति के साधनों का वर्णन करें और दूसरा प्रश्न है परंपरागत व गैर परंपरागत ऊर्जा में अंतर स्पष्ट करें। संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको सामाजिक अध्ययन से संबंधित किसी अन्य टॉपिक की पाठ्य योजना की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।